वो जैनब क्लास नहीं ले रही आप? जैनब नहीं लिया आज तक। हम लोग कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, ये तीसरी क्लास है और पीछे हम लोगों ने शुरू कर दिया है और काफी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटीज पे हम लोग बात कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज में कई यूनिवर्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, आज उससे आगे चलेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट। पीछे जो आप लोगों ने पढ़ लिया वो बताइए, अगर उसमें कहीं कोई डाउट है कुछ है तो देखें, वरना हम आगे चलेंगे। आज ही चार्ज है। नहीं मैम, कुछ भी नहीं। डाउट नहीं है कि ऑल राइट। एक दिन पहले सब आज कहाँ पाए थे? कोई दूसरी क्लास का टाइम है क्या? क्या नहीं करेगा वो नहीं, ये रोज से मतलब मुझे पहले ही जाना था, तब मैं लापरवाही में बैठी, मैं जानना था। ट्राइंग टू शेयर द ऐसा स्क्रीन, है गिव ना, मी अ मिनट। सलवार सी नहीं हो। मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा था, मैं गलत कर रही हूँ, हर बार भरा जा सकता, अभी क्या हो गया वो बता, सलवार से हेलो। जी शाजिया, मैं शेयर करेंगे इसको। सी द स्क्रीन। नहीं मैम, कुछ नहीं दिख रहा है अभी। अभी देखिए, विजिबल है ना? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो हम कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास है हमारी। यूनिवर्सिटीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला एक्सेट्रा हम कर चुके हैं, कई यूनिवर्सिटीज तफसील से। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। पुष्पागिरी भी हमने देख लिया है। उदंतपुरी से शुरू करना था आज हमने, है ना? बताइए। गदाला से हम लोगों ने शुरू करना था। ये है सबसे पहले कहाँ सिचुएटेड है, अगर आप देखें। दोनों में ये बंगाल में। पहला पॉइंट जो आप लोगों को प्लेस याद रखना है, ये बंगाल में है। तो यहाँ पे दोनों मेथड और इसका जो विलेज है एग्जैक्टली वो है रघुरामपुर। मिनिमम 2 बार होना चाहिए। रघुराम, और वो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग प्लीज। रघुरामपुर विलेज बंगाल में है ये। तो सर ये जो मेथड है अभी तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है, सब में कर सकते हैं, है ना? बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा ठीक है, तो जो फैला है वो तिब्बत में हुआ जाकर, बाद में क्या शुरू में भी था। तो ये तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई यूनिटी जगदाला। जे और टी ऐड कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए जो भी आप लोग को ठीक लगे। ऑल राइट। और अतीसा एक इनका कोई कॉन्सेप्ट है, उसके लिए ये जानी जाती है, अतीसा। ये पूछ सकते हैं सवाल अलग सा ये। ठीक है, इसमें 8,000 जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर के आते थे, 8,000 ये थे तिब्बत, थाईलैंड और नेपाल से थे। इस सब में आज भी बुद्धिज्म का ज्यादा वो है। तिब्बत, थाईलैंड और नेपाल से 8,000 स्टूडेंट और टीचर दोनों।
बस मेन पॉइंट्स यही है इसके बारे में। धर्मपाला ने 7th सेंचुरी में इसको बनाया था, यानी पाला डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के नाम से जाने जाते हैं हिस्ट्री में। धर्मपाल उसका एक किंग था जिसने बनाया था इसको। सर इस पे दूसरा ये मतलब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को अतीसा इसके साथ जोड़ के याद रखिएगा, तिब्बत और नेपाल और वो। दूसरे समापूरा यूनिवर्सिटी, ये फिर से ये भी, एक सेकेंड, नॉर्थ बंगाल में है ये भी। पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अक्सर ये प्लेस से पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है, ठीक है। इसको भी धर्मपाल ने, अभी जिस जो हमने पिछला देखा ना जगदाला को जिसने बनाया था, पाला डायनेस्टी ने अच्छा काम किया था एजुकेशन में। जब भी हम हिस्ट्री पढ़े तो हम देखते हैं कि पाल डायनेस्टी ने, उसको पाल बोलते हैं हम लोग, असल में ए को प्रोनाउंस करते हैं, उससे उनके उसमें होता नहीं है ए डायनेस्टी से। तो इन्होंने इसको बनाया था। मैं उसकी तफसील नहीं लिख रही हूँ, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे इतना, और मैं बता चुकी हूँ ये तीनों का सेकुलर था, यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, HB जे या JBH से याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों के लिए सेकुलर, इसीलिए इसको बोला गया सेकुलर यूनिवर्सिटी। JBH, JB अलिक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग जानते होंगे। तीनों था इसके यहाँ, इसी वजह से इसके जो एक चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में उस टाइम विजिट किया था, ज्यूंग जैंग कहते हैं शायद इनको, प्रोनाउंसिएशन का मुझे बस पता नहीं, ये रहे थे यहाँ पर। सिर्फ उन्होंने विजिट नहीं किया था, रिसाइड किया था इन्होंने, यहाँ पर स्टे किया था इन्होंने, तो ये याद रखिएगा। ये रुके थे उसके हॉस्टल में, ठीक है। ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है एंशियंट इंडिया की। लार्जेस्ट का मतलब हुआ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। इस पे मैं स्टार बना रही हूँ, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे इमर्ज हो गई थी बाद में, ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है इसके बारे में। पहले तो वो लोग सिर्फ पाली, प्राकृत और जो सब उनकी लैंग्वेजेस थी वही सब को पढ़ाते थे, लेकिन बाद में बंगाली, बहुत देर में हुई थी 8th सेंचुरी में बंगाली इमर्ज हुई थी यहाँ, ठीक है। और इसके बारे में अगर कोई पॉइंट देखें तो हाँ, ये सबसे अहम इसका पॉइंट जो है 1985, 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला यूनेस्को की तरफ से। बस इतना काफी है इसके बारे में। ऑल राइट, ये अहम हो सकता है डेट के साथ, ये सवाल आए हैं उसके पैटर्न को अगर देखिए तो वर्ल्ड हेरिटेज के साथ ही। दूसरा है मिथिला। मिथिला भी एक अच्छी और यूनिवर्सिटी के तौर पर देखी गई है, फेमस हुई है। इसका एक कॉन्सेप्ट था वहां उस दौर में, एक बुद्धिज्म का, जिसके लिए ये खास तौर से जाने के, अभी देखते हैं। ये उपनिषद एज में थी, पुरानी थी, उपनिषद एज में थी। एज को अलग अलग डिवाइड करते हैं, जो वैदिक पीरियड है उसका डिवीजन किया जाता है, ठीक है। ब्राह्मणिकल सिस्टम को ये फॉलो करता था। आपको पता है कि हमने मोनास्टिक ऑर्डर जब देखा था, जिसमें से 4 ऑर्डर बनाए हुए थे इन लोगों ने, कौन पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, उसमें हमने देखा था, तो यहाँ ब्राह्मणिकल सिस्टम फॉलो होता था। और वो क्या है, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो पूछिए, क्योंकि मैं पीछे बता चुकी हूँ, इसलिए तफसील में जाना बेहतर नहीं समझ रही हूँ। इसको विदेहा बोला गया, ये पूछ सकते हैं आपसे। मिथिला को विदेहा का के तौर पर भी जाना गया है, ये नाम दिया उन लोगों ने। बाद में 12 सेंचुरी के बाद इसको विदेहा कह दिया गया था। ये लिटरेचर और साइंस पे इसका फोकस ज्यादा था, लिटरेचर एंड साइंस मिथिला का। और उसके बाद हाँ, ये जो सबसे ज्यादा जानी गई है ना, न्याय जो एक फिलॉसफी है ना, जब आप इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे तो इसकी तफसील में जाएंगे आप लोग जरूर, क्योंकि वहां ये सवाल आता है और जरूर समझा गया। ये जो न्याय फिलोसफी है ना, वो यहीं पर, एक लॉजिकल इंडियन लॉजिक में एक फलसफा है, वो यहाँ पर ही इमर्ज हुआ था, यहीं पर ही शुरू हुआ था ये फलसफा, नया फलसफा। और ये हुआ किसके जरिए था, वैसे तो वहां आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, गणेश उपाध्याय के जरिए। ये सवाल
हो सकता है पूछ लें। गणेश उपाध्याय। न्याय के मुतालिक सवाल आया है, इसलिए उसकी तफसील देखें तो ये न्याय भी और शास्त्रा भी, ये दोनों लॉजिक यहीं से इन्होंने शुरू किया था। शास्त्रा। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, खासतौर से न्याय वाली बात को याद रखिएगा इसके साथ। दूसरी यूनिवर्सिटी देखें तो वो है नादिया। नादिया यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम आप में से मुझे कोई बताएगा? कुछ ना कुछ तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं ना, बताइए। ये भी, सॉरी, WB। नवदीप। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? वेस्ट बंगाल में है ये लोकेटेड। जालंगी रिवर है, उस पर है, क्योंकि सवाल एक बार पीछे किसी नालंदा के बारे में शायद पूछा था उन्होंने कि किस रिवर के करीब या ऊपर है, तो इसलिए ये पॉइंट आपको देख लेना चाहिए। और इसके बारे में अगर देखें तो इसका दो नाम था, और इसके असल में नाम इसका मैंने दे भी दिया है, आपने बोला यहीं से होगा। इसका 3 सेंटर था, ठीक है, तीनों का 3 नाम था। 3 सेंटर्स है, उसमें से नंबर 1 जो थी, जो सेंटर था इसका, वो है नवद्वीप। तो उससे ही इसका नाम भी, इसको भी प्रोनाउंस किया जाता है, कभी कभी नवद्वीप कह दिया जाता है। सेकंड जो इसका वो था शांतिपुर सेंटर। शांतिपुर। और एक सेकंड, और इसका थर्ड सेंटर था नवद्वीप या नादिया यूनिवर्सिटी का गोपालपुर। पूरा वो लोग लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है इस बात को। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बिजनेस और ट्रेड के लिए ये फेमस है। ये सवाल चूंकि इससे बिल्कुल मिलता हुआ एक सवाल इन्होंने पीछे पूछा भी है दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में, इसीलिए चांसेस है कि ये पूछ लेंगे। बिजनेस और ट्रेड के बारे में नवदीप जानी जाती थी ये यूनिवर्सिटी। बस इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिथिला को मैंने रिपीटेडली लिख लिया है पीछे, तो मैं बता चुकी हूँ ना आपको, बाय मिस्टेक टाइप कर दिया है, ठीक है, तो इसको तो स्किप कर दीजिए। हाँ, एक यूनिवर्सिटी है, ये सब बहुत ज्यादा नहीं, जो मेन यूनिवर्सिटीज है जिन पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है वो मैं आप लोगों को तफसील से बता चुकी हूँ। अब जो ये सब है कम फेमस है, लेकिन फिर भी देख लेना बेहतर है, कभी आगे अगर ये लोग पूछे तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ भी ना रहे। ये पहला पॉइंट ये कि एस से सलोतगी है, आप एस से याद रख लीजिए, साउथ इंडिया में है ये, ओके। 945 CE में। उसके बाद है नारायण ने इसको बनाया था, नारायणा या नारायण बोलते हैं गालिबन। कृष्णा थ्री, मिनिस्टर ऑफ कृष्णा थ्री बोलते हैं इनको, उनका नाम था कृष्णा। इसके 27 हॉस्टल्स से, ये एक उम्दा पॉइंट हो सकता है इसके बारे में। अब इस कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और ये कर्नाटका में है, साउथ इंडिया, जाहिर सी बात है कर्नाटक में है। इतना काफी है इसके लिए। जो मेन फेमस यूनिवर्सिटी वो 3-4 है, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइट नहीं लीजिएगा। अच्छा, उज्जैन की बात करें तो ये है MP में। MP यानी के बोलिए। हम्म, मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश। और ये फेमस थी सेकुलर के लिए, और सेकुलर से मैंने क्या मुराद लिया पीछे अभी आप लोगों को बता रही थी, बी सेकुलर सब्जेक्ट के लिए। सेकुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ये पढ़ाया करते थे। सेकुलर सब्जेक्ट्स खासतौर से इनका फोकस था, मैथ्स था जिसपे ये लोग टारगेट जिसको करते थे, और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में खास तौर से सब्जेक्ट लिया जाता था। इन सब चीजों को तब मानते लोग थे बहुत थे, और फॉलो भी करते थे, तो बाकायदा पढ़ाया भी जाता था। अब उसके बाद है एक यूनिवर्सिटी हमारी इन्नायरम, ये नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है। इन्नायरम, तमिलनाडु। TN लिखते हैं मैंने शॉर्ट। ये इसका एक बहुत अहम पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये फ्री बोर्डिंग देते थे।
फ्री बोर्डिंग का मतलब इनके यहाँ रह के जो पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उनकी फीस ये नहीं लेते थे, और इनका ट्यूशन भी फ्री था, बोर्डिंग भी, मतलब कम्प्लीटली शायद क्या फ्री सिस्टम पूरी तरह चलता था। ट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे जाके पढ़े उसकी फीस नहीं लेते, उसको हम बोलते हैं ट्यूशन फी। जब स्कूल के साथ ये जुमला बोला जाए, 340 इसमें स्टूडेंट्स थे। फ्री ट्यूशन था मतलब रोज की जो क्लास होती है उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, उमूमन जनरली प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज लेती है। इसका जो दो फेमस बहुत सेंटर था जो बहुत फेमस हुआ, इसके बहुत से डिफरेंट सेंटर्स थे, सिरिनगिरी और एक इसका सेंटर था कांची जगह का कहीं नाम है, वहां पर इसी नाम से जाना भी जाता था। ये दो सेंटर फेमस बहुत हुआ। आई थिंक इट विल बी एनफ। अगली यूनिवर्सिटी है श्रद्धा पीठ यूनिवर्सिटी और एक नागार्जुना। इसकी बात करें, ये सब टेम्पल होता था, टेम्पल को यूनिवर्सिटी के तौर पर यूज किया जाता था। हर मुझे लगता है मजहब की अगर बात करें शुरू में तो उनकी जो इबादत गाहें होती थी वो यूनिवर्सिटी भी होती थी। ये वैदिक वर्क के लिए खास था, फॉर वैदिक वर्क, खास तौर से वेद पर काम करने के लिए ये स्पेशल था। हिंदू जो गॉडेस है ना, गॉडेस का मतलब जो उनकी फीमेल देवता, क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं शायद मुझे ये याद है मैं बोल रही हूँ गॉडेस, उसके लिए ये खास था। और उनका नाम मतलब वो लोग जो नाम रखते हैं सरस्वती, उसके लिए ये जानी जाती थी यूनिवर्सिटी, सरस्वती गॉडेस के लिए। मतलब अमूमन मेल देवता है और कुछ फीमेल भी है उसके लिए। पाणिनि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। पाणिनि कौन है मैंने आपको कल ही बताया है, द मोस्ट फेमस ग्रामरियन इन द एंशियंट वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। ओके, ये टेम्पल यूनिवर्सिटी थी, यानी मेन तो ये मंदिर था, उससे जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी। बाकी के बारे में हमने ये खासियत देखी नहीं है, इससे आपको ये याद होना चाहिए। और ये मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद में होती थी। उतनी ज्यादा अहम नहीं तो काफी, इसको रिवर्स किया था कश्मीरी एक पंडित के जरिए, रिजर्व किया गया था। अगली जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है वो नागार्जुना यूनिवर्सिटी है। ये लास्ट ही देखेंगे इसको हम, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। 600 AD। Okay, let me type it again. मेन जो वो है, लेकिन सबको नजरअंदाज ना करें क्योंकि जितना गहराई में जाने लगे हैं ना सवालात लेकर तो कभी भी पूछ सकते हैं। कृष्णा रिवर पर ये सिचुएटेड है, यानी पाई जाती है, वाकई है, साउथ इंडिया में है ये भी। और इसके बारे में कुछ, ये लोग बुद्धिज्म को पढ़ाते थे। इसके पास एक इसका पॉइंट ये है कि इसके पास 5 स्टोरी लाइब्रेरी थी, यानी 5 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, मतलब एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी इसके पास। 5 फ्लोर की है तो समझ सकते हैं। मेडिसन, माइनरोलॉजी, जियोग्राफी, बॉटनी और बुद्धिज्म ये पढ़ाते थे। चाइना बर्मा और वगैरह से इसके पास स्टूडेंट्स आया करते थे। चाइना एंड बर्मा। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म मेन सब्जेक्ट था इनका, लेकिन बॉटनी, ज्योग्राफी वगैरह भी ये पढ़ाते थे। इतना काफी है, ये सब इतनी ज्यादा फेमस नहीं, अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन हम अगर देख लें, इसको टच कर लें तो अच्छी बात है कि आप लोग कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर कोई डाउट किसी का है, कुछ पूछना है तो ऐड कीजिए और बताइए, कुछ ऐड करना है तो फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले मौजू की तरफ, जो कि हमारा है बुद्धिज्म। मैंने आपको कहा था कि मैं बुद्धिज्म सेपरेटली पढ़ाऊंगी। उसमें से हमने बहुत से टॉपिक्स जब हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं, जैसे कि टीचर्स और जैसे कि टाइप्स ऑफ टीचर्स, प्लेसेस जहाँ पढ़ाया जाता था, उसमें कुछ टर्म्स इससे कनेक्टेड है। वो पूछते नहीं है इस तरह से, वो बस टर्म्स से लेकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि इसका क्या ये मतलब होता है या नहीं होता वगैरह। तो उसको इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लेकिन इसको खास तौर से अलग से देखेंगे। जो टर्म्स हमने वहां देख ली मुझे लगता नहीं जरूरत है। एक जो पॉइंट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म के लिए खास थी, जिसको विहाराज बोलते हैं, बुद्धिस्ट विहाराज, इस पे सवाल बहुत पूछा उन्होंने अब तक, तो मैं वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। वो मैं यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट दे दूंगी साथ में ही।
नोट्स के लिए बोला था किसी ने, तो मुझे लगा कि ये बड़ा बहुत रफ है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा है भेजना, तो मैंने आपको दिया नहीं है। शायद मैं फाइनल बाद में आपको प्रॉपर तैयार करके ही दे दूं। बस इसमें ऐड करूंगी अगले पॉइंट्स, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में होंगे। अगर आपको शॉर्ट नहीं समझ आता, बगैर क्लास की किसी ने कोशिश की मेरे नोट से पढ़ने की, तो मुझे लगता है फिर पता नहीं आप किस बात का क्या मतलब निकालेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग क्लास को सुन लें, तभी इस नोट पर रिलाई कीजिएगा। ये नोट्स मैं बहुत ब्रीफ बनाती हूँ, बहुत शॉर्ट करती हूँ, तो आपको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट उसकी तफसील। चलिए, अब बुद्धिज्म के बारे में आप लोग क्या जानते हैं पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ जरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कोई भी कुछ भी ऐड करना चाहता है तो शुरू करें प्लीज। एनीथिंग। चलिए, बुद्धिज्म वर्ड से क्या समझा आपने, यही बता दें। रिलीजन मैम। वेरी गुड, ठीक है। हिंदुइज्म के जो कुछ उसूल जानते हैं, वो बंद करना साउंड जरा प्लीज। अच्छा, हिंदुइज्म के कुछ उसूल ऐसे थे या कवानीन ऐसे थे या कुछ ऐसे रूल्स थे उनके यहाँ, जिससे कुछ लोगों को परेशानी थी, उनको लगता था कि ये चीजें ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल मोनास्टिक ऑर्डर ले लीजिए कि ब्राह्मण जो है सबसे आला है, वो सर से पैदा हुए माने जाएंगे, उनकी सारे खिदमत करेंगे, वो किसी की नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ लोग मुख्तलफ भी थे, इख्तलाफ रखते थे, वो नहीं मानते थे उन बातों को और उससे परेशान थे। तो इन्हीं सोचों की वजह से ये एक नया दो तीन जो अलग अलग फिरके बनने लगे, तो इसी वजह से बने थे। तो बुद्धिज्म एक नए रिलीजन के तौर पर सामने आया था, और इसके जो फाउंडर कह लीजिए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा है, जिनका असल नाम था, वहां से ही हम शुरू कर रहे हैं सिद्धार्थ। फाउंडर से। हाँ, उनका असल नाम था सिद्धार्थ। करेक्ट, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ गौतम उनका पूरा नाम था, वो गौतम बुद्धा से फेमस हो गए बाद में। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते थे, ये पैदा हुए थे 563 में। एक बहुत छोटे से किंगडम ने, और इनके जो वालिद थे वो किसी डायनेस्टी में एक वो होते थे, बहुत बड़े ओहदे पर थे, मतलब अच्छे ओहदे पर थे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको याद रखना है इनका नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी नहीं, नाम अहम है। गौतम बुद्धा से फेमस हो गए थे, ये आप सब जानते हैं। मेन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखना, कॉन्सेप्ट से अब सवाल उठाते हैं। तो इनका जो मेन है वो थ्री पिलर है। बुद्धा, धम्मा सेकंड, और संघ्या। संघा बोलते हैं या संघ बोलते हैं, ये इनका तीन ये पिलर के तौर पर देखते हैं। हाँ, इनके बारे में एक पॉइंट ये था कि 35 साल के जब ये थे, तो इनको निर्वाण मिल गया था। निर्वाणा इनके यहाँ बोलते हैं कि मतलब ये ट्रुथ की तलाश में थे, और सन्यास, हम लोग सन्यास लफ्ज समझते हैं, इसलिए मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब सोसाइटी से बिल्कुल अलग होकर जिंदगी गुजार रहे थे, निर्वाणा की तलाश में थे। तो इनको निर्वाणा मिल गया था जब ये 35 साल के हो गए थे। उस वक्त ये गया में मौजूद थे, जगह का नाम है, यू नो बेटर देन मी। ठीक है, और फिर वहीं पर इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। इस सरमन के नाम पर ही ये जाना जाता। फर्स्ट सरमन इन्होंने डिलीवर किया था सारनाथ में, 35 साल की उम्र में, जब ये गया में थे। सारनाथ है, मात नहीं। तो इनको निर्वाणा, निर्वाणा लिख लीजिएगा, गया में थे तो इनको निर्वाणा मिला था। ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और सारनाथ में जब ये फर्स्ट इनका जो सरमन था, मैंने वो नाम पहले ले लिया, सॉरी, एक सेकंड। जब इनको निर्वाणा मिल गया तो ये लोगों से मुखातब हुए, यानी अपनी इनकी दीन की जो तबलीग थी वो इन्होंने शुरू किया। तो इनका पहला सरमन, जो पहली स्पीच थी, वो हुई थी सारनाथ में, यानी निर्वाण के बाद पहला खिताब इनका हुआ था। ऑल राइट, और इनका जो पहला सरमन है उसको बोलते हैं, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो मुझे लगता है धम्मा चक्रा। एक सेकंड, परिवर्तन, परिवर्तन शायद हिंदी में तब्दीली या चेंज को बोलते हैं, ये इन्होंने उसको नाम दिया था। ठीक है, ये तो उसके 3 पिलर्स आपको मेन याद होने चाहिए, बुद्धा, धम्मा, संघा। पहला सरमन उन्होंने दिया था सारनाथ में, उस सरमन को इन लोगों ने नाम दिया हुआ है धम्मा चक्रा, परिवर्तन। और इनके बारे में कुछ 4 ट्रुथ है इनके बारे में, इसके मजहब में, इस मजहब में, यानी कि 4 नोबल ट्रुथ के नाम से जानते हैं। मैं अभी हटा रही हूँ, शायद इरेज कर दूंगी बाद में। 4
नोबल ट्रुथ। ऐसे सवालात आप लोग जब पिछले पेपर्स देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि होता है। पहला बोलते हैं ये दुखा, दुख मतलब कि दुनिया में कुछ भी हो, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिसको इंग्लिश करें आप तो ठीक है कि मतलब दुख होगा ही होगा, इंसान को दुख मिलता ही है। उसके बाद सेकंड है अगर ये इतना करेंगे तो शायद नहीं होगा, वो लगा सकते समुद्या। इसका मतलब होता है उसकी वजह, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ कॉज, रीजन लिख लीजिए, कॉज लिख लीजिए, ये सॉरो लिख लीजिए। तफसील आपको समझ आ गया, बस काफी है, लिखने की जरूरत नहीं है। सौरो का मतलब तकलीफ होगी, लाइफ इज फुल ऑफ सौरो, जिंदगी में मुश्किलें होंगी। निरोध है इसका, इनका थर्ड। निरोध का मतलब होता है किसी चीज को अपोज करना, दूर करना, किसी चीज से को रोकने की कोशिश करना। इसका मतलब हुआ इसको निरोध किया जाता है, इसको रोका जा सकता है। कैन स्टॉप, रोक सकते हैं हम, इन शॉर्ट कैन स्टॉप। और पांचवा है इनका निरोध गामिनी, प्रतिपदा, प्रतिपदा क्या टर्म्स होते हैं, इसीलिए हम लोग उलझते हैं, इसमें याद नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि आप ऐसे रास्ते पर चलिए जिससे आप उस इसको स्टॉप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं कि जवाब यहाँ है कि आप उस रास्ते पर चलिए जिससे आप इस तकलीफ से दूर हो सकते हैं। अच्छा, बंगला लैंग्वेज से बहुत मिल रहा है, फिर तो आपके लिए आसान है, हो सकता है। अच्छा, वो रास्ता इख्तियार कीजिए जिससे, मेन इनका ये है कि ख्वाहिशों पर काबू पाना, डिजायर्स को आप कंट्रोल कीजिए, आपके मसले हल हो गए। इनके पूरे उसका निचोड़ समझे ना, ये हमने तरतीब से दिया है। पहला कि दुख तो आएगा ही आएगा, दूसरा है अजान शुरू हो गई, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। मैम कहाँ गई? वालेकुम। अजान टाइम है वहां पे तो शायद वेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले किस किस चीज को पढ़ा? कुछ नहीं जी, ये जो ही बच्चों ने ज्वाइन किया था उसी टाइम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा। नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ ना, मैं थोड़ा कहीं गया हाँ, था थोड़ा। वही यूनिवर्सिटीज के ही बारे में। जी शुक्रिया। 6-7 यूनिवर्सिटीज के बारे में। ऑलराइट, हाँ मेरे हिसाब से जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी, और रुकनी भी एक दिन रुक भी जाएगी। 2 मिनट अगर हम ठहर जाए ना अजान के लिए तो कुछ नहीं चला जाता, इसलिए मैं रुकती हूँ। मैंने यस बहुत सी मैम, जगह यस। देखा है लोग नहीं रुकते, मैं जरूरी समझती हूँ कि जिंदगी एक दिन रुक जाएगी, पूरी तरह रुक जाएगी, तो हम 2 मिनट क्यों ना रुक जाए अल्लाह के लिए, जब उसका नाम हो। तो बहुत से लोगों को इस पे इख्तलाफ होगा, आप में से कुछ लोगों को एतराज होगा कि मैंने आपका 2 मिनट जाया किया, बट आई एम सॉरी, ये मेरा तरीका है। जिन लोगों को उसमें फिर परेशानी हुई हो, मुझे लगता है कि इतना रुकना फर्ज है, हम लोगों के ऊपर बनता है। अच्छा, इससे पहले हम यूनिवर्सिटी जो पिछले क्लास को कंटिन्यूटी में थी, हम यूनिवर्सिटीज को डिस्कस कर चुके थे, कुछ 4 फेमस यूनिवर्सिटीज थी, आज उसके पीछे मैंने कुछ लिए हैं, उसके बाद उसी को कंटिन्यू किया है। शुरू में आप में से किसी का सवाल था तो बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज देखे हैं जिनमें से कई के हम लोग नाम नहीं सुने हुए थे, नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी ये जितनी गहराई में जा रहे हैं, हम सब पर अगर नजर डाले रहें तो यस शायद मैम, इंशाल्लाह मैं सवाल बहुत हम आते हैं। नजर नहीं वो हम इंशाल्लाह हल कर पाएंगे सवाल। अच्छा, ये तो था उनका 4 ट्रुथ है, 3 इनका पिलर है, इसको इस तरह से याद रखिएगा। इनका जो लिटरेचर है उसको बोलते हैं त्रिपिता का,
और वो जो उसकी लैंग्वेज आप लोग मुझे बताएंगे। इनका जो लिटरेचर है, हर मजहब का कुछ ना कुछ होता है, जैसे हमारे मजहब का कुरान है, किसी का बाइबल है, किसी के तौरात है वगैरह, तो इसी तरह इनका जो है वो है त्रिपिटका। इसका मतलब होता है 3 बास्केट्स। हम अपनी जबान में समझें तो इसको 3 बास्केट्स कहेंगे आप। और अभी हम बुद्धिज्म ही पर चल रहे हैं, ये आप लोग इसको मत फोकस कीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा था इतनी तफसील जाएगी, लेकिन शायद अब जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं ले रही हूँ। जो 3 इनके बास्केट्स हैं वो देख लीजिए। पहला है इनका विनाया पिता का, इसका मतलब बास्केट हो जाएगा, और आगे विनाया मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा है सुत्रा पिटाका, उसमें भी ऐड होगा। और तीसरा है इनका अभिधम्मा। अभिधम्मा पिटाका सब में ऐड करते हैं। इसका मतलब हुआ कोड ऑफ एथिक्स। मैं नहीं ले रही हूँ कोड, बस एथिक्स से याद रखिए। जितना कम लिखेंगे कॉपी में उतना ही अच्छा होगा, लेकिन मैं ओरल बता रही हूँ। बास्केट ऑफ बुद्धा टीचिंग आप कर लीजिए, ये बुद्धा टीचिंग है। आप इसको बास्केट ऑफ बुद्धा टीचिंग का लीजिए। अब बस आपको बुद्धा टीचिंग याद है तो कुछ उसकी जरूरत नहीं है। जुमले में आगे वो जो भी ऐड करके दे एग्जाम में आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ये बुद्धा टीचिंग का कलेक्शन, ये सब कलेक्शन है, कंपाइलेशन है उनका। ये बुद्धा टीचिंग, जितनी इन्होंने स्पीचेस दी थी, जितनी उन्होंने प्रीचिंग्स थी, उनकी तबलीग थी, वो सब जमा करके इन्होंने दूसरे में जमा किया और उसको नाम दिया सुतरा पिता का। और तीसरा है इसको स्कोलास्टिसिज्म। स्कोलास्टिसिज्म, इसका अगर आप लोग मतलब पूछें तो होता है फलसफियाना निजाम। कुछ इस पे बेस्ड है, फलसफे से रिलेटेड, वो इन लोगों ने लिया इसमें। ये इसका कलेक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बोल दिया है। ये तो था बुद्धिज्म के बारे में, उनके फाउंडर, उनके बेस, उनकी बुनियादें। और ये दो इनके सरमन जो होते हैं दो, वो देख लो। उसके बाद मैं काउंसिल भी बताऊंगी, काउंसिल से पीछे सवाल आया इसलिए। इनकी कुछ सेरेमनीज होती थी। पबजा है एक, पबजा सेलिब्रेशन काइंड ऑफ कह लीजिए। ये 8 साल की उम्र में होता है इनके यहाँ। होता क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ अभी। और इनके यहाँ एक दूसरा होता है उपसंपदा। मैम ये क्या लिखा आपने, कौन सा होता था 8 साल की उम्र में? बताती हूँ। ये जो है, ये स्टार्टिंग होती थी एजुकेशन की। फर्स्ट ऑर्डिनेशन इसको कह लीजिए। फर्स्ट ऑर्डिनेशन मतलब बच्चा पहली दफा घर से मुंतकिल होता था मदरसा, मतलब इनका जो मदरसा था वो वहां, और उस पे एक सेरेमनी होती थी। ठीक है, घर से मुंतकिल होगा वहां इदारे में इनके, तो उसको कहते थे, मैं मुख्तसरन लिख दे रही हूँ आपको उर्दू में। और ये उसको फर्स्ट 8 साल की जब वो उम्र को पहुंचता था बच्चा, जब तब उसको सेरेमनी का नाम था, वो जो प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, या हो सकता है छोटी मोटी दावत, उसको ये पबजा बोलते थे। ठीक है, उस ओकेजन को नाम देते थे। और उपसंपदा जब बच्चा 12 नहीं, सॉरी 20 साल का, मैंने ये गलत कर दिया। जब 20 साल का की उम्र को पहुंचता था बच्चा, तो फिर वो फाइनल ऑर्डिनेशन करते थे ये, और उसको नाम दिया इन्होंने, मतलब वो फारिग हुआ एक तरह से, उसने पूरे नॉलेज ले ली, गेन कर लिया जो ये देना चाहते थे। और उसके बाद उसको एक दर्जा मिल जाता था, और उसको एक टैग भी मिलता था जिसको कहते थे भिक्षु। भिक्षु बनने पर जो प्रोग्राम होता था उसका नाम था उपसंपदा। हमारी हमारी जबान में समझे तो क्या बोलते हैं फेयरवेल, और क्या होता है आई फॉरगॉट, भूल गए। आप लोग बताइए क्या होता है। फेयरवेल पार्टी उपसंपदा हुआ, जब जाना हो, जब फारिग हो तो वो देते हैं। आप उसको अपने उससे कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे बस फेयरवेल आपकी कॉपी में हो, आप नहीं भूलेंगे। ओके, ये था बुद्धिज्म के बारे में। उनकी अगर काउंसिल्स देखें तो मैंने कहा है जैनिज्म का जो टर्म आपको सामने दिख रहा है, कभी कोई हाफ क्लास से आधे से ज्वाइन करे और गलती ना कर ले, इसलिए बार बार बता रही हूँ, नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा, इनकी पहले काउंसिल्स देखते हैं, बिकॉज काउंसिल्स पे सवाल आए हैं। इनकी 4 काउंसिल हुई है पूरी, जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई है। उसकी बात करें तो आपको पहले देखना है किसकी गार्जियनशिप में हुआ था। ठीक है, गार्जियनशिप में किसकी हुई है। दूसरा आपको देखना है प्लेस कौन, कहाँ, मतलब किस जगह पे हुई। इसी तरह से सवाल पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ। चेयरमैन कौन थे, हर प्रोग्राम का कोई चेयरमैन फिक्स होता है। हकम और सदर आप लोग जानते हैं अपनी जबान में, मैं बोलूं अगर तो। और दूसरा था टाइम पीरियड, पीरियड या टाइम कह लीजिए, कब। ठीक है, उसमें क्या हुआ था वो मैं ऐसे ही ओरली बताऊंगी। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ये था
पहले मैं प्लेसेस बताती हूँ आपको। राजगिरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो प्लेस से शुरू करें राजगिरी में। मैं कोशिश करूंगी इसमें आप लोगों को कुछ शॉर्ट दे दूं। सेकंड जो हुई थी वो वैशाली में, और थर्ड पाटलिपुत्रा, जिसका दूसरा और नया नाम अब पटना है, लेकिन आपको यही सवाल करेंगे वो। और चौथा है कश्मीर में कुंडला बोलते हैं। आप कश्मीर से सवाल आता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है शायद। मैं कश्मीर लिख रही हूँ, काफी होगा, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं RVPK। पीके तो शायद कोई फिल्म या कुछ ऐसी है जिसमें बहुत फेमस वर्ड है। RV के नाम से कोई फेमस यूट्यूब का चैनल है, RVPK से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो देख लीजिए। फर्स्ट के जो गार्जियनशिप की जब हम बात कर रहे थे, अजत शत्रु एक थे। यही है, जब हम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तो याद करना तो बड़ी बात होती है ना। ये थे काल अशोका कह लीजिए, काल अशोका सेकेंड वाले के गार्जियन थे। ये अशोका थे सिर्फ। ये दोनों तो आप आसानी से याद रख लेंगे। और जो लास्ट थे वो कनिष्का थे। ये इन सब की गार्जियनशिप में ये कंडक्ट हुए थे। आप इसको एके से कर लीजिए, एके या एके स्क्वायर कर लीजिए। एके स्क्वायर का मतलब दोनों डबल है। अब ये चेयरमैन, अब चेयरमैन की बात करें तो जो पहले थे उसके महाकाश्यप, इसके जो चेयरमैन थे फर्स्ट काउंसिल के, वो थे महाकश्यप या काश्यपा कुछ बोलेंगे, सब्बाकामी, वालीपुत्रा, और जो कश्मीर में हुआ था कि वासुमित्रा थे इसके चेयरमैन, सॉरी वासुमित्रा। अब सबको अलग अलग करके मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट वाले के जो पॉइंट्स हैं उसको भी एक जगह कर सकते हैं, मसलन ARM, और आगे हम देख रहे हैं क्या पॉइंट है उसका, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ARM फॉर फर्स्ट काउंसिल, अजासूत्रा, राजगिरी, NM फॉर महाकाशिया, या वो सीक्वेंस में ले लीजिए आप। जैसे ज्यादा आपका दिमाग कैच करा ना, आप पूरे A वाले पार्ट को अलग कर लीजिए पहले, उसके पॉइंट्स को शॉर्ट बना लीजिए। कुछ कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कोई जुमला क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। 483 BC है ये। जो सेकेंड है वो 383 है, अगेन सेम BC। जो 3 नंबर पे वो 250 यानी 250 BC, और जो 4th नंबर पे है वो है 98 AD। ऑलराइट, अब आपको मैंने याद करने का 2 तरीका बताया। या तो आप एक एक काउंसिल को अलग कर लीजिए, या तो आप, मैं इसको अलग कर देती हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। या तो आप एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ले लीजिए, जैसे मैंने कॉलम्स बनाए उस हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है, जैसे आप याद रख सकते हैं वैसे ही करिए। और दोनों फॉर्मूले को करके देखिए कौन आपको ज्यादा आसान लग रहा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ आप इसको यहाँ से अलग कर लीजिए, और दूसरा वो फॉर्मेट था जो मैं पहले बता रही हूँ, जैसे जिसका दिमाग खर्च करता है वो। देखिए ये इनकी 4 काउंसिल से एक बहुत अहम पॉइंट जो इसके बारे में मैं समझती हूँ कि हो सकता है जरूरी, इनका जो ये वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट था, इसमें कंपाइलेशन का काम हुआ था। हमने देखा ना इनकी 3 लिटरेचर है, विनाया पिताका, सूत्रा पिताका, अभिधम्मा पिताका, 3। तो इसमें जो कंपाइलेशन थी वो 2 की हुई थी, विनाया और सूत्रा की इसमें हुई थी। फर्स्ट काउंसिल में ये पूछ सकते हैं आपसे, विनाया पिताका और सूत्रा, मैं पिताका नहीं लिख रही हूँ, इन दोनों का कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट काउंसिल में। और जो थर्ड काउंसिल थी, ऑल्टरनेट याद कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड ऑल्टरनेट है इसमें। थर्ड काउंसिल में इनके अभिधम्मा पिताका का कंपाइलेशन हुआ था, यानी ये किताब तैयार की गई थी, ठीक है। और इनके जो 2 बच रहे हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, उसमें इनके ग्रुप बन गए थे।
ग्रुप हर मजहब में आपने देखा है बाद में जाके फिरके बट जाया करते हैं, तो इस तरह इनके भी फिरके बटे हैं, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। महायान और हीनायान, कल दो किसी यूनिवर्सिटी के जन्म में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप डिवीजन हुआ था, वो मुझे नहीं याद है। यहाँ पे जो ग्रुप डिवीजन हुआ था वो वही था, हीनायाना और महायान। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो डिवीजन हुआ था हीनायान और महायान का, वो इसी के बारे में ज्यादा सवाल अब तक देखा गया, इसलिए भी शायद मैंने फोकस करने की जरूरत नहीं समझी। वो जो दो ग्रुप है, दूसरा वो कम फेमस भी है इनके अपने उसमें भी, और हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े तो ज्यादा नहीं देखा गया कभी, तो इसलिए मैंने इस पे फोकस किया, हीनायान और महायान, जो इनका दो मेन ग्रुप है। फिर इस ग्रुप के अंदर भी ग्रुप्स बन गए हैं अब तो, सॉरी। वो जो हिमायाना और महायाना, ये बुद्धिज्म की पार्ट है ये। हाँ, यही मैं भी बता रही हूँ, ठीक है एक ना। लेकिन वो कब बना था ना, डिवीजन हो गया था, वो दो ग्रुप में दो फिरका बन गया था इनका। तो एक आइडल को मानते हैं, यानी बुत परस्ती को मानते हैं, और एक सिरे से इनकार करता है। ये जो है ना, ये आइडल को ये लोअर माना जाता है, लोअर ग्रुप है, और इसको हायर ग्रुप बोला जाता है। हो सकता है पूछ लें, बात आई है तो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो है आइडल को नहीं मानेंगे। हिनायान जो है ना, बुतों का इनकार करते हैं, बुतों की पूजा को नहीं मानेंगे, ये आइडल को नहीं लेते हैं। नो आइडल, मैंने बस नो मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन ये मानते हैं। महायान आइडल को मानते हैं की पूजा को, और ये नहीं मानते। ये फर्क है इनका। और ये इनके फोर्थ काउंसिल, जो कि कनिष्का की गार्जियनशिप में कश्मीर में हुआ था, वासुमित्रा जिसके चेयरमैन थे, उस टाइम पे ये ग्रुप बटा था। इस ग्रुप के बारे में बातें बहुत होती है, इस वजह से हो सकता है वो पूछ ले। बस मुझे लगता है कि बुद्धिज्म के बारे में काफी बातें हैं जो हमारे एग्जाम से मुताबिक हो सकती थी। बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना है, बताना है तो ऐड कीजिए प्लीज। इतने भी तफसील में नहीं गए हैं अब तक, लेकिन बस से अब जिस हिसाब से ये जा रहे हैं गहराई में, तो मुझे लगा कि देख लेते हैं। आगे चले। नोट्स की नहीं कीजिए टेंशन, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरा उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके, लेकिन मुझे टाइम लगेगा, मैं डेली डेली बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ, आपको बाद में फिर फाइनल उस पर दे पाऊंगी। लेकिन आप लोग रिवीजन अभी करेंगे ना तो बहुत मुफीद होगा। मैंने आपको बार बार कहा है और अब फिर कह रही हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड है, आप इसको छोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी बाद में। जो रोज रिवीजन करते रहिए, नोट्स के इंतजार में नहीं, चाहे आप वीडियो ही सुन लीजिए दोबारा या किसी भी सोर्स से, आप एक टॉपिक खोल के देख लीजिए बुद्धिज्म का ऑनलाइन, आपको कितनी सोर्सेस वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सबका? कुछ किसी ने बोलना है, पूछना है, बोलिए प्लीज, ऐड कीजिए, या ऐड भी करना है किसी ने कुछ तो। एनीथिंग? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग या तो सीरियस से सुन नहीं रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, या तो मैम कल पता चलेगा जब रिवीजन करेंगे। सब कुछ समझ आ गया। चलिए ठीक है, तो कल जब पता चल गया तो मुझे बताइए इंशाअल्लाह। इसको बोलते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम से, जब हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिक टाइम की बात करें, तो ये जब से हमने तारीख को ट्रेस किया, मसलन तारीख 1500 साल, 1800 साल, 2100 साल से पहले से अगर हम ट्रेस कर पाए हैं, तो कहते हैं कि जेनिस उससे भी पहले हम जब से ट्रेस नहीं कर पा रहे, हिस्ट्री को हम जहां ट्रेस कर पाए हैं, जहां पहुंच पाए हैं, मतलब हिस्ट्री की एक लाइन यहाँ से जा रही है, हम यहीं तक पहुंच पाए हैं गालिबन। जाहिर सी बात है, हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है, हम उस हद से आगे नहीं जा सके हैं, तब हमारे पास उससे पुराना कोई नॉलेज है, तो कहते हैं कि जैनिज्म इससे भी आगे की चीज है, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, ये इसके बारे में पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर बोलते हैं ये लोग, तीर्थंकर, यानी इनके हिसाब से इनके मैसेंजर कह लीजिए हुए हैं। हमने 24वें को ट्रेस किया है, इसी वजह से हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं इसको। हमारे 24वें नंबर पर जो आते हैं, हम उनको ही ट्रेस कर पाए, उनको ही जानते हैं, और उनका नाम है महावीर, महावीरा, और उनको ही हमने फाउंडर फाउंडर कंसीडर कर लिया है। लेकिन उससे पहले की बात आप लोगों को याद रखनी है कि हम उनसे पहले वाले को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो थे गौतम बुद्धा के टाइम पे थे। गौतम बुद्धा कौन थे, अभी हम पीछे देख कर आए हैं, उन्हीं की बात कर रहे थे हम इतनी देर से। ठीक है, ये गौतम बुद्धा के टाइम पे थे, टाइम पीरियड सेम था इनका। फोर्थ, ये 24th है, 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं, जिनका नाम महावीरा था, वो गौतम बुद्धा के टाइम पे थे। हमको जैनिज्म तभी से हम ट्रेस कर पाए हैं, उससे पहले प्री हिस्ट्रिक में काउंट हुआ है। अच्छा, ये पैदा हुए थे कुंदन नगर बिहार में 599 में, कुंदन नगर।
बिहार में 599 BC। ठीक है, ये लोग कुछ साइन और सिंबल रखते हैं, एम्बलम बोलते हैं उसे, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान के का जो चिन्ह कह लीजिए, उसको एम्बलम कहते हैं, चिन्ह, निशान, साइन, जिस भी तरह से आप याद रख सकते हैं कर लीजिए। लायन है इनका, उनका भी कुछ था जो अभी मुझे नहीं याद है, आप लोग में से कोई मुझे बताएगा इंशाल्लाह। इनका जो मेन रूल था कि डिजायर्स को, आपने देखा था कि बुधा की कितनी सारी बातें थी, उसमें एक पॉइंट था कि डिजायर्स को कंट्रोल कर लीजिए, सारा मसला हल, एक पॉइंट था और बाद के पॉइंट्स में था। लेकिन जैनिज्म का बेस ही यही था कि आप डिजायर्स को कॉन्करर कीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, बस डिजायर को आप जैसे कंट्रोल किया आप पूरी दुनिया फतेह कर सकते हैं, ये इनका कहना था, इनका बेस ये था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो बुक्स है ना, उसको हम कहते हैं, ये एक अहम पॉइंट है, याद रखना है आपने, अंगाज। इनका लिटरेचर या इनकी जो बुक्स है वो है अंगाज के नाम से जानी जाती है। इनकी जो लैंग्वेज थी, अच्छा उनकी लैंग्वेज में बोल गई थी, उनकी लैंग्वेज थी, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इनकी लैंग्वेज थी बुद्धिज्म की पाली, पाली, और इनकी है प्राकृत। वो यहाँ हम पॉइंट था, लैंग्वेज से मुतालिक सवाल आया, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। संस्कृत में, संस्कृत जो है वो वैदिक पीरियड में समझा गया है, यानी वेद का जितना भी काम हुआ संस्कृत में हुआ, बुद्धा में जितना भी काम हुआ बुद्धिज्म में वो पाली में हुआ, और जैनिज्म में जितना भी हुआ वो प्राकृत में हुआ। लैंग्वेजेस तीनों की याद रखिएगा, पीछे सवाल आया है, मैं गलती से भूल गई थी, मैं मिस कर गई पॉइंट। अच्छा, इनके 5 रूल है, जैसे हमने देखा उनके पिलर्स और उनके बास्केट्स वगैरह, इनके 5 रूल्स है बेसिक, और आपने इसको कई बार सुना होगा, हम लोग सुनते रहते हैं, शायद ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम लोगों ने सुने हैं। इनका 2 ग्रुप होता है, जिसकी में से अहिंसा, इसको असल में लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, अहिंसा बोल देते हैं, असल वर्ड अहिंसा है। सेकंड है सत्य, थर्ड है इनका अस्त्य, फोर्थ है इनका अपरिग्रह, और फिफ्थ है इनका ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आप लोग नाम से भी सुन के समझ गए होंगे कि ये इनका हाईएस्ट लेवल है। ऑल राइट, यहाँ पे है अहिंसा, अगर देखें तो नॉन वायलेंस, मैं बस एक एक वर्ड में इसका मतलब बता रही हूँ आप लोगों को, पूरे जुमले नहीं दे रही हूँ और तफसील, आप लोग इतना काफी है, बस जान लीजिएगा। तो ये सवाल, नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्या का मतलब है ट्रुथ, सच, हर हाल में ट्रुथ का साथ देना और ट्रुथ ही के साथ होना है। इसका है नो स्टील, चोरी नहीं होगी, ठीक है। अपराग्रह है नॉन पोजेशन, नो पोजेशन कर लीजिए, नॉन पोजेशन कर लीजिए। ब्रह्मचार्य सेलिबेसी, मतलब आप निर्वाणा, जिसको निर्वाणा आपने वहां बोला था ना, ये वही है, सेलिबेसी मिल गया। ये है इनके मेन पॉइंट्स। जैनिज्म के बारे में जबान से मतलब सवाल आया है, प्राकृत, ये देख लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ तक काफी है, उससे ज्यादा डीप जाने की अभी तक के पेपर के मेरे मुशाहिदे के हिसाब से तो नहीं है। आप में से किसी को कुछ लगता है तो ऐड कीजिए प्लीज। हम्म, मैम इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसका कोड ऑफ कंडक्ट पूछा आपने? ये बुधा का बोला था आपने, पहले बोला भी वैसे वो। जैनिज्म को छोड़ के आप ऊपर जा रही है ना बुद्धिज्म की तरफ। बुद्धिज्म पूछा आपने, दोबारा बोलिए शाजिया प्लीज। जी जी। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट तो हम उसी को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, उनके हिसाब से तो वो है ना 4 नोबल ट्रूथ, वो लोग बोलेंगे वो 3 पिलर्स को, अच्छा अच्छा। त्रिपिता का, या इस तरह से वो उसी उसी में नहीं आएगा। मैम, वो क्वेश्चन भी आया एक इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से। वो ओके आप किसको कंसीडर किया, मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिएगा प्लीज, या तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा उस पे, जब हम क्वेश्चंस भी देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सबको मजीद देखेंगे। ओके। वो उनके टर्म में तो कोड ऑफ कंडक्ट कुछ भी नहीं होगा, ये उसको किसी और टर्म से लेंगे। अब वो हमसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे, आप तो किसको कंसीडर करें वो हमें देखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन मुझे भेजिएगा प्लीज। ओके। हाँ भी बताइए कुछ और, गुड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको सवाल याद है तो। मैंने देखे कुछ सवाल, लेकिन मुझे लगा कि हम पहले जरा टॉपिक्स आगे लेकर जाएं, बिकॉज एक टाइम लिमिटेशन में हमें इसको कवर अप करना है, फिर हम आगे चलेंगे। ओके।
ठीक है, जैसे कि एक सवाल मुझे याद आता है कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, और गालिबन ज्यादा पुराने क्वेश्चंस में थर्ड का भी सवाल आया था जिसका जवाब था पाटलिपुत्रा, और उसमें पूछा गया था उसका नया नाम। तो वो मुझे याद है, लेकिन इधर के क्वेश्चंस में जरा कम देखा गया। इधर के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स में जा रही हैं कि उनका जो मजहबी फिक्रा था, आइडियाज थे, वो क्या थे। इनमें दो ग्रुप था, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। इसमें दो ग्रुप बन गया है, एक बिल्कुल इसमें दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक जो समझते हैं, जो नेकेड होते हैं, वो कपड़े को पहनना भी बिल्कुल किसी भी चीज के इस्तेमाल को वो समझते हैं, ठीक नहीं समझते, और उसको मजहबी एक फरीजा समझते हैं। और एक इतना ज्यादा रिजिड नहीं है, वो जरा लाइफ। इसमें दो ग्रुप्स हैं बस। उसमें दो फिरके बाद में बने, पहले दो बने, बाद में फिर दो और बन गए। इनका हिनायान और महायान ज्यादा फेमस हुआ। बुद्धिज्म की लैंग्वेज पाली है, जिसपे सवाल आ चुका है। जैनिज्म की प्रकृति है, ये भी सवाल आया है। और वेद की संस्कृत है, लैंग्वेज पे सवाल आया है। ओके, मुझे लगता है कि ये काफी है हमारे लिए। इसके कुछ और पॉइंट्स अगर आपके जहन में तो बताइए। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ जो आप लोग देख कर आएंगे। आप लोग कुछ मेहनत करते रहिए, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग ऑलरेडी ही करें। त्रिरत्ना, त्रिरत्ना है जैनिज्म में एक चीज, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको टास्क दे रही हूँ। 3 जेम्स, हमारी जबान में बोलिए। ये 3 जेम्स से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी जबान, उनके मजहब के हिसाब से 3 जेम्स कुछ नहीं होगा, बस वो त्रिरत्ना ही जानते हैं। अच्छा, उसको हम 3 जेम्स के से समझने की कोशिश करते हैं। वो 3 क्या है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे कल बताएंगे। क्लास शुरू होगी तो पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगी, फिर मैं बताऊंगी। अभी कुछ और ऐड करना है, बताना है तो आप लोग ऐड कीजिए प्लीज। एनीथिंग क्लियर हुआ है? आज का सब समझ आया या नहीं, वो बताइए प्लीज। जवाब तो दिया करें एटलीस्ट आप लोग। यस मैम। हो गया? हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि बाकी लोगों में से किसी को समझ नहीं आया। सलाम वालेकुम मैम। मैं थोड़ा फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल गया हुआ था अभी, तो मैं लेट ज्वाइन हुआ। मैंने सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन देखा है। जो आपने देखा वो समझ गए? बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आपने जितना देखा वो क्लियर हो गया? यस मैम, ठीक ठीक है वो। ऑलराइट, बाकी आप देखेंगे। कुछ टर्म्स वाले पॉइंट बस रह गए, ये मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गए, मुझे लगता है मैंने इसमें से कुछ भी मिस नहीं किया है, और जितना मेरे हिसाब से मुझे समझ आता है जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सब कोशिश की है कवर अप करने की। यहीं पे देख लेते हैं, इसको छोड़िए, पीछे नहीं जाऊंगी। और उसकी फाइल की आप टेंशन नहीं लीजिए। आप में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी फॉर नोट्स, विल सी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगी कि मैं ये काम। ब्रह्मचार्य, कुछ जो टर्म्स थे जो मुझे लगते हैं अहम अब तक मेरे मुशाहिदे में है, वो ब्रह्मचार्य अभी गुजर भी गया। कुछ कुछ तो मैं आप लोगों को बीच में बताती रही हूँ। देख ही लेते हैं, टाइम है, हमें वक्त बचाना भी। अगले टॉपिक की तरफ हम कल मूव कर जाएंगे। ये है, ये सवाल आ चुका है, ये मैंने सवाल देखा है। सेलिबेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है गुरु दक्षिणा, पीछे बताई थी। बताइए आप लोग को क्या लग रहा है गुरु दक्षिणा? रिवॉर्ड, मतलब गुरु को कुछ देना। हाँ, असल में ये फीस नहीं, अगर आप इसको फीस बोलेंगे तो शायद वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं हमारी जबान में तो इसको फीस टू बी चार्ज्ड, लेकिन वो इसको फीस का नाम नहीं देते थे। वो एक तरह से हदिया तहाइफ की तरह से स्टूडेंट की तरफ से मिलता था, उसको बोलते थे गुरु दक्षिणा। गुरु को कुछ अता करना, इनायत करना, जो वो उनके लिए अपना वक्त कीमती दे रहे हैं और अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो उस पर अतियात के तौर पर वो देते थे। इसको एक्चुअल वर्ड में ये लोग फीस नहीं कंसीडर करते, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास यही बेस्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद था, मगरिब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, यानी दोपहर का कोई टाइम या ऐसा कुछ। अभी हम पीछे से देख कर आए हैं, उपनयन। बताइए क्या था? हायर एजुकेशन के लिए, मैं अच्छी लिख देती चल हूँ। सकता है सर। हायर एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम होता था ना, उसको कहते थे, ये स्टार्टिंग होती थी उसकी, एक्वायर हायर एजुकेशन। शॉर्ट लिखने में पूरा लिख दो, नहीं समझ आया तो मुझे बोल दीजिएगा। हाँ, एक टर्म इनका जो है वो है दिविजिया बॉर्न। ये इसका मतलब हुआ कि नया जन्म,
नया लफ्ज को नया ही बोलते होंगे शायद हिंदी में। ये नया इसको एक तरह से हमारी जबान में नई पैदाइश कह लीजिए उसी इंसान की। ये जब बंदा घर से मुंतकिल होता था ना अपने गुरु के घर, तो इसका मतलब होता था नए नया जन्म लिया है उसने, बॉर्न अगेन, दोबारा पैदा हुआ है अब वो इंसान एट गुरुज हाउस। ये इसका मतलब वो लेते थे, गुरुज हाउस। जब वो अपने घर से मुंतकिल होता था अपने गुरु के घर, तो इस प्रोसेस को इसको वो नाम देते थे दिविजिया बॉर्न, नई पैदाइश। ठीक है। उसके बाद था जो इनके फारिग होने पर कॉन्वोकेशन जब होता था ना, यानी फारिग, हम लोग इसको फारिग बोलते हैं होना, तो इनका एक प्रोग्राम होता था, कॉन्वोकेशन एड्रेस होता था, तब वो स्पीच डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ भी जब कॉन्वोकेशन होता है तो आपको पता है एक बाकायदा प्रोग्राम होता है, कोई बड़े आदमी इनवाइट होते हैं, फिर वो आते हैं, वहाँ स्पीच होती है, उसको ये बोलते थे समावर्तना। समावर्तना, वो जो स्पीच होती थी कॉन्वोकेशन पे उसको बोलते हैं। तो मैं इसको बोल रही हूँ कॉन्वोकेशन एड्रेस। उस मौके पे जो मुखातब करते थे वो उसको बोलते थे समावर्तना। ठीक है। मोक्षा लफ्ज आया है एग्जाम में, बताएं आप लोग क्या समझे इससे। ये तो गुजरा होगा आपकी नजर से, मोक्ष। हम मोक्ष इसको मतलब एट मुक्ति पाना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब मुक्ति पाने का सवाल आपको हिंदी में अगर पेपर दीजिएगा तो आपको मिलेगा मुक्ति पाना। अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपको मुक्ति पाना नहीं मिलता, इसको फिर हम बोलते हैं अटेन सैल्वेशन। मतलब आप जिसकी तलाश में थे, आपको सुप्रीम पावर की तरफ से वो मिल गया है, वो ओहदा। अच्छा, कुछ टर्म्स के ही तो जिम्न में मैंने लिया है इसको, कि खवातीन को भी वो पढ़ने का वो देते थे, तो उसमें मैंने अपने उसमें टर्म्स के तौर पर मैं अलग अलग डिवीजन जब बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ इस तरह से डिवाइड कर लेना आसान होता है। सादियो दुआ, क्या टर्म्स होते हैं, अल्लाह अकबर। सादियो दुआ हस, ये वो खातून होती थी जो शादी तक पढ़ाई करती थी, उनका ये नाम था। ठीक है, टिल मैरिज, बस मैं लिख रही हूँ टिल मैरिज। अब एजुकेशन ब्रैकेट में दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, मेरे में बस इतना लिखा होता है, मुझे पता है काफी होता है। अच्छा, 8 पे था ब्राह्मा वादिनीस, ये आप लोग समझ जाएंगे, बता दीजिए मुझे प्लीज। रिकॉर्डिंग चेक करें प्लीज, चल रहे हैं ना। ये हायर स्टडीज के लिए ये खवातीन होती थी, हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन कर दीजिए, हायर स्टडीज कर दीजिए, जो वो वाली नॉलेज लेती थी हायर स्टडीज, फिर वो लोग गालिबन उनके कॉन्सेप्ट में शादी वगैरह नहीं होती थी, उनको बोलते थे ब्राह्मा वदीनीस। इसमें कुछ का नाम पूछा गया है, पिछले सालों में सवाल आया है, तो वो देख लीजिए। गार्गी, मेरे साथ एक टीचर थी एक स्कूल में मैं पढ़ाती थी, तो मैत्रिया, ये सब उनका नाम है, ये सवाल पूछ चुके हैं वो, इसलिए आप लोग इसको लाइट नहीं लीजिएगा। कुछ के नाम आए, कुछ के नहीं आए एग्जाम में, मुझे मैं कोशिश करी हूँ कि जितने को मैं ट्रेस कर पाई वो आपको दे दूं। विश्वम्भरा, हमारा दिमाग इतना टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए जब याद करने जाए तो ये आप प्रोनाउंस जब इतनी मुश्किल से करते हैं तो फिर याद करने का तो क्या ही कहें। विश्वम भरा, ठीक है। इसमें एक थी अपाला, अपाला और उनके गार्गी के बारे में अब तक मुझे सवाल याद है, और मैत्रिया के बारे में भी गालिबन। घोषा है एक, ये सब वो खवातीन हैं जिन्होंने हायर स्टडीज ली है। अच्छा, लोपा मुद्रा, मुद्रा है एक, और लोपा मुद्रा के बाद है सकाता, एक है इनकी निवावारी। अभी इससे भी ज्यादा देखा गया, लेकिन मुझे लगता है ये वो खास है जिनको ज्यादा आता है। 2-4 इसमें से पूछे गए, अपाला, लोपा मुद्रा, गोशा वगैरह के बारे में सवाल है। ये वो खवातीन है और इनको बोलते थे ब्राह्मा वादिनीस, और जो सिर्फ शादी तक पढ़ाई करती थी इनको सदियोदवहास बोलते थे। ठीक है। मैंने आपको पीछे एक बताया था सरवाना बनाना और निधि, ये किसी टॉपिक के जिम्मे में आया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे, मैं बता चुकी हूँ। सरवाना लर्निंग का एक
मेथड कह लीजिए, बनाना, ये सब भी टर्म्स के जिम्मे आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट के साथ भी ले सकते हैं। निधि ध्यासना, निधि ध्यासना बताइए क्या है? कल परसों की क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। एनीवन कैन ट्राई। मैम नॉलेज बेस्ड श्रुति ये सवाल। ये था लिसनिंग, लर्निंग जब आप लिसनिंग के जरिए करते हैं, ठीक है। और मनाना बोलिए। मैम ये था जो अंडरस्टैंडिंग का। थिंकिंग, वेरी गुड, मैंने उससे कनेक्ट करके आपको बोला था थिंकिंग, मैंने उसको 3 लेवल से रिलेट कर दिया था क्योंकि वो आसान होता है। और ये कंप्रीहेंशन था, ट्रुथ अप्लाई, ये एप्लीकेशन मैंने बोल दिया था, इसको ट्रुथ अप्लाई। वही था रिफ्लेक्शन जिसको आप करते हैं, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन, ट्रुथ अप्लाई कर लीजिए। ट्रुथ अप्लाई बस मैं कर रही हूँ मुख्तसर। आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, एग्जाम में वो आप जुमला कैसा भी बना के देंगे ना, स्टेटमेंट आपको समझ आएगा ही आएगा, और आपका आंसर भी सही जाने के पूरे पूरे चांसेस है इंशाल्लाह, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है इतनी वो पॉइंट्स थे जो मैंने देखे थे, टर्म्स वगैरह। बाकी आप लोग मजीद सोर्सेस से जो देख सकते हैं वो देखिए। इसमें मैं एक नजर डालूंगी कि मैंने कुछ मिस किया है या नहीं। आगे इतना था मेरी तरफ से। जो हमने पहला पॉइंट लिया था ये वाला, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया एंड यूनिवर्सिटीज, उनके भी पहले पॉइंट्स में आता था वो ये सब था, ठीक है, जिसको हमने एक एक पॉइंट को अलग अलग तफसील से देख लिया है जितनी हमारी जरूरत थी। अगला पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सिर्फ हम इवोल्यूशन को नहीं लेंगे, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले देखते हैं, चूंकि सवालात हमने देखे हैं प्री इंडिपेंडेंस से अब काफी सवालात आते हैं, तो पहले प्री इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे कल। उसके जो मूवमेंट्स थे, मूवमेंट्स मेरा मतलब है कि कमेटी एंड कमीशन एक्सेट्रा, वो देखेंगे। फिर चलेंगे पोस्ट की तरफ, जब पोस्ट के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इवोल्यूशन भी देखेंगे। इस तरतीब से चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा। अब बता दीजिए आप लोगों को कुछ पूछना है, बताना है। तकरीबन हमारा 5 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने आपको, 5 सॉरी। चलिए फिर कल मिलता है इंशाल्लाह, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू नो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।